और इनको इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाद में इनरोल किया गया था जब ये 1876 में रिटायर हो गए थे। तो कहाँ से, ब्रिटिश के ऑफिस से। तो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1878 में इन्होंने इनरोल किया था। एंड ये ब्रिटिश सरकार के अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जुडिशियल सर्विस दे रहे थे और उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ ये बहुत ज़्यादा लॉयल थे। मतलब एक जैसे कहते हैं ना, ईमान वाले इंसान थे। तो ब्रिटिश भले ही भारतीय थे एंड लेकिन फिर भी इन्होंने, इनका जो बैकग्राउंड है ये मुग़ल से जुड़ा हुआ है। तो जब ये थोड़े बड़े होते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, ये हमेशा से मॉडर्न एंड इस्लामिक हर तरीके की टीचिंग को कंबाइन करके पढ़ रहे होते हैं। तो अब वहाँ पे क्योंकि इनके दादा परदादा और भी जो इनके एंसेस्टर्स रहे हैं वो मुग़ल एम्पायर के अंदर बहुत ही बड़े बड़े ओहदे पे रहे थे। तो इनको भी ऑफ़र दिया गया मुग़ल एम्पायर के ज़रिए, लेकिन उन्हें वो ना लेके क्यों ये एक रीज़न था, क्योंकि ब्रिटिश के पास मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी थी। तो ये जानते थे कि अगर आज की दुनिया में सर्वाइव करना है, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी पे, जाहिर सी बात है, बीइंग मुस्लिम बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ करते थे। तो ये कहते थे कि अगर मुस्लिम को तरक्की करनी है तो उसको इस्लामिक टीचिंग के साथ साथ मॉडर्न टीचिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वो अपना पेट पाल सकेगा। तो इसीलिए उन्होंने मुग़ल एम्पायर में नौकरी ना लेके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो जाता है, वहाँ पे सिर्फ इस्लामिक टीचिंग जैसी चीज़ होती, मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसी कोई नाम की चीज़ नहीं होती। तो इन्होंने ब्रिटिश की जुडिशियल सर्विस को एक्सेप्ट किया एंड वहाँ पे बहुत ही लॉयल्टी के साथ काम किया और मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकाल के मुस्लिम्स को अपॉइंट किया, बहुत एम्प्लॉयमेंट दिया एंड काफ़ियों की ज़िंदगी भी संवारी थी। तो बहुत ही नेक और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है सर सैयद अहमद ख़ान। और इसके बाद इनको क्यों आज भी याद किया जाता है इतना ज़्यादा, क्योंकि जो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है इंडिया में, AMU, उसका जो फाउंडर है वो सर सैयद अहमद ख़ान है। तो उस टाइम पे उन्होंने 1875 के अंदर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था, जो कि ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जिसके बच्चे आज भी सपना देखते, उसके पैटर्न पे बेस बनाया था। और इसी यूनिवर्सिटी को जो मोहम्मदन मतलब मुस्लिम, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि किस पे बना था, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे, उसी को हम आज AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पे जानते हैं, जो कि अलीगढ़ में इस्टेब्लिश है, ठीक है ना। तो उन्होंने मतलब इनका ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और एम्फसाइज़ करते थे कि मुस्लिम, स्पेशली मुस्लिम, शुड हैव अ मॉडर्न एजुकेशन इन देयर हैंड विद द इस्लामिक टीचिंग, कि जितना इस्लामिक टीचिंग की ज़रूरत है एक मुस्लिम इंसान को, उतना ही उसको मॉडर्न एजुकेशन लेना ज़रूरी है अगर आज के टाइम पर उसको सर्वाइव करना है। इसीलिए उन्होंने ये क्या, इतने एडवांस यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बनाया। और आज के टाइम पे पूरी दुनिया उसको किस नाम से जानती है, AMU, जो कि बहुत ही आगे है इंडिया में, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान, इनको इसीलिए क्रिटिसाइज़ भी बहुत किया जाता था मुस्लिम द्वारा, क्यों, क्योंकि ये अपने टाइम से वे अहेड थे हर चीज़ में, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वुमेंस को सपोर्ट हो, चाहे और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो लाइफ के। उस टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे, कब की बात हो रही है, 19th सेंचुरी में। तो ये भी एक कारण था जिसके लिए सर सैयद अहमद ख़ान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। एक तो मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे ये क्या ढकोसले हैं वगैरह वगैरह, इस्लामिक टीचिंग पढ़ो, अल्लाह की बात करो वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं, ये समझते थे, टाइम की नीड को समझते थे। वुमेन एम्पावरमेंट को इसलिए समझते थे कि अगर औरतों को पढ़ाया लिखाया जाएगा तो अपने लिए स्टैंड ले सकेंगी। पर्दा सिस्टम का विरोध किया कि कंपलसरी नहीं होना चाहिए वगैरह, मतलब ऑर्थोडॉक्सी नहीं होनी चाहिए, रिलीजन फॉलो करो, कल्चर फॉलो करो। सर सैयद अहमद ख़ान जो है वुमेन एम्पावरमेंट को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इनका कहना था कि वुमेन के ऊपर जो इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, या जो पोलीगैमी प्रैक्टिस की जाती है, स्पेशली इस्लाम के अंदर जो वुमेन्स पे इतने रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको रोका जाए, लड़कियों को भी पढ़ाया जाए ताकि वो अपने लिए अपनी नौकरी कर सके, किसी से दब के नहीं रहे और दुनिया से कदम मिला के चला जाए। इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया। एंड सर सैयद अहमद ख़ान भले ही मुस्लिम्स पे ज़्यादा एम्फोसाइज़ करते थे, बीइंग अ मुस्लिम, नॉर्मली कोई भी इंसान करता ही है, क्योंकि हम सब इंसान है, भगवान ने, हम जिस रिलीजन को होते हैं, अपने रिलीजन को कोई भी प्रमोट करता है, जिस रिलीजन में हम बिलीव करते हैं हम उसको प्रमोट करते हैं, राइट। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे पास फ्रीडम है दैट वी कैन पोजेस एनी रिलीजन।
तो लेकिन इसके अलावा भी सर सैयद अहमद ख़ान मुस्लिम होने के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हुए दिखे। जैसे ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये एक मुस्लिम ने इस्टेब्लिश किया खुद सर सैयद अहमद ख़ान ने, भले मुस्लिम के नाम पे रखी गई, फिर भी इसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक मुस्लिम का बच्चा जाता नहीं, इसमें हर स्टूडेंट जो कि केपेबल है टू इनरोल इन दिस यूनिवर्सिटी सबको एडमिशन मिलता है। तो एक ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। और इसके अलावा एक तहदीब उल अखलाक जो कि इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर एंड मोरल, ये कोई जनरल या मैगज़ीन उस टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी जो कि मैनर्स एंड मोरल्स को इम्प्रूव करने से रिलेटेड चीज़ हमें बताती है। और इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान का जो हिस्टोरिकल इम्पैक्ट है ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वो है अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा चेंजेस इन्होंने किए थे, जैसे मॉडर्न एजुकेशन। मतलब सर सैयद अहमद ख़ान एक ऐसे स्ट्रॉन्ग मुस्लिम पर्सनैलिटी उभर के आए जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को ना सिर्फ समझा बल्कि इसको प्रमोट भी किया। और ऐसा भी नहीं था कि मेल थे मुस्लिम थे तो सिर्फ इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को एक ही जेंडर के लिए प्रमोट किया, नहीं, यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन्स को भी सेम एजुकेशन दिलाने की बात करते हैं। तो बहुत आप देख सकते हो उस टाइम पे ऐसी सोच होना कि लड़कियों को एम्पावर करना है, इट्स अ एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल माइंड एंड सर सैयद अहमद ख़ान इज़ हैविंग एट दैट टाइम। तो मॉडर्न एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया सर सैयद अहमद ख़ान ने, और डिस्पाइट ऑफ जेंडर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, सबके लिए किया। और बहुत क्रिटिसाइज़ भी हुई कि लड़कियों को इतनी क्या छूट देना, आप लड़कियों को पढ़ा के क्या करना चाहते हो, वही सोच, घर में चूल्हा चौका ही तो करना है वगैरह वगैरह। और पर्दा, पोलीगैमी क्या होता है जहाँ पे मेल का डोमिनेंस ओवर फीमेल, विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन, स्लेवरी जैसे इश्यूज़ को भी राइज़ किया और इसको ख़त्म करने की कोशिश की एंड काफ़ी हद तक किया भी। इस्लाम विद मॉडर्न कल्चर, और ये हमेशा से एक चीज़ कहते थे, इस्लामिक टीचिंग के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन लेना, बहुत देख ही सकते हैं आप, मॉडर्न एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान को अपनी जुडिशल सर्विस में एंट्री दी थी। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रहे, प्रमोशन ले लेके बहुत हाई पोस्ट तक गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। तो ये दिखाता है कि कितने इंटेलिजेंट, क्या दिमाग था इनका। और ब्रिटिश भी इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे, बहुत प्रमोशन इनको दिया जाता था। ठीक है, इनको तो विजनरी नाइट ऑफ ब्रिटिश इंडिया का भी टाइटल दिया गया था। और इसके अलावा इतने सारे चेंजेस, इतनी सारी कंट्रीब्यूशन देने के बाद फाइनली सर सैयद अहमद ख़ान की डेथ हो जाती है 27 मार्च 1898 सैडली। और उस टाइम पे 80 साल के होते हैं, मतलब 80 साल की उम्र में इनकी डेथ होती है। और हाइते जावेद जो कि इनकी बायोग्राफी है सर सैयद अहमद ख़ान की, वो इनके मरने के मृत्यु हुए 3 साल बाद पब्लिश की जाती है। तो सर सैयद अहमद ख़ान एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया एंड 19वीं सेंचुरी के एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मुस्लिम रिफॉर्मर बने। इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर भी उस टाइम पे उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट किया जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को उजागर किया एंड प्रमोट किया। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका एंड आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।